क्लासरूम फॉर द हीरोज के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग ब्लेड को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो ट्रेनिंग उसके लिए काफी ज्यादा इजी होती है, उसे तो तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ब्लेड तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। ये देखकर अर्नेस्ट उसके पास आती है और कहती है कि कम से कम अपनी तलवार तो बाहर निकालो, इस तरीके से अपने अपोनेंट को डिसरिस्पेक्ट मत करो। तभी ब्लेड उसको देखकर कहता है कि तुम आज थोड़ी डिफरेंट लग रही हो। ये सुनकर अर्नेस्ट शर्मा जाती है और कहती है कि मैं कैसे डिफरेंट लग रही हूँ आज, जरा तुम बता सकते हो। तो अब ब्लेड काफी ज्यादा सोचने लगता है। तभी लियोनार्ड उसके पास आता है और उसे इशारे से बताने लगता है कि क्या डिफरेंट है उसके अंदर, लेकिन वो उसके इशारे नहीं समझता और कहता है कि मुझे नहीं पता कि अर्नेस्ट आज डिफरेंट कैसी लग रही है। तो अब लियोनार्डो से कहने लगता है कि क्या तुम नोटिस नहीं कर सकते हो कि उसने अपने हेयर स्टाइल चेंज किया है, और क्या तुम्हें नहीं पता है कि लड़की अपने बाल चेंज कब करती है। वहीं पर अब हम लोग अर्नेस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सदमे में होती है। वो झूठ मूठ में कहने लगती है कि मैं तो चाहती भी नहीं थी कि ब्लेड मुझे नोटिस करे। तभी ब्लेड की नजर सोफी पर जाती है जो कि अकेले ट्रेनिंग कर रही होती है। ये देखकर वो अर्नेस्ट से कहता है कि आखिरकार ये अकेले क्यों ट्रेनिंग कर रही है, जिस पर वो बताती है कि हमेशा ही अकेले ट्रेनिंग करती है, लेकिन जब भी मैं इसे कोई कमांड देती हूँ वो उसे पूरा करती है। लेकिन उसने कभी भी किसी से इतने अच्छे से बात नहीं करी है जितना उसने तुम्हारे साथ करी है। उसने तो तुम्हें अपना नाम भी बताया था, इसलिए मैं सोफी को तुम पर छोड़ती हूँ। तो ब्लेड मान जाता है और अब वो सोफी के पास आकर कहता है कि अर्नेस्ट ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊँ। तो सोफी कहती है कि क्या ये कोई कमांड है। तो ब्लेड कहते नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस अर्नेस्ट के कहने पर तुम्हारी यहाँ पर ट्रेनिंग कराने आया हूँ। जिसके बाद सोफी उसे बताती है कि वो सिर्फ अपने फिस्ट का यूज कर सकती है लड़ने के लिए, और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता है। यह सुनकर ब्लेड कहते हैं ऐसी बातें तो मैं तुम्हें लड़ने के और तरीके सिखाऊंगा। तो सोफी कहती है कि क्या ये कोई कमांड है, जिस पर ब्लेड कहते हैं कि ये कोई कमांड नहीं है, मैं तो बस दोस्त के नाते तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें सीखना है तो तुम सीख सकती हो। तो अब सोफी मान जाती है और अब उसे कहती है ठीक है तुम मुझे ट्रेनिंग दो, और अब ब्लेड उसे ट्रेनिंग देने वाला होता है। तभी इंस्ट्रक्टर सभी को कहते हैं कि बेल बज गई है, आज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बस इतनी ही थी। यह सुनकर ब्लेड दुखी होता है और कहता है कि हमने तो शुरू भी नहीं किया था अभी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ब्लेड सोफी को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन सोफी अभी थोड़ी सी कमजोर है। वो अपने सामने वाले आर्मर को भी ये तलवार से अच्छे से नहीं काट पाती है। तो अब ब्लेड उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी सारी फाइटिंग स्पिरिट को अपनी तलवार के अंदर चैनल करना होगा, स्वॉर्ड को अपना बॉडी का हिस्सा ही मानो। ऐसा बोलने के बाद ब्लेड तलवार से उस आर्मर को काफी आराम से काट कर दिखाता है, और वो सोफी से कहते हैं कि इस तरीके से होता है। तो अब सोफी भी समझ जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है और अब सोफी भी काफी अच्छी तलवारबाजी सीख जाती है। ये देखकर ब्लेड उसकी तारीफ करता है और कहते हैं कि तुम तो काफी अच्छी फास्ट लर्नर हो, चलो अब बाकी की ट्रेनिंग हम लोग कल करेंगे। तभी सोफी उसे कहती है कि क्या मैं अर्नेस्ट को हरा सकती हूँ। तो ब्लेड कहता है मुझे नहीं पता, अगर तुम अर्नेस्ट को हराना चाहती हो तो तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी, ये इजी नहीं रहेगा। ये सुनकर सोफी ब्लेड को अपनी तलवार फेंक कर दे देती है, और अब जैसे ब्लेड उस तलवार को पकड़ता है उसी मौके का फायदा उठाकर सोफी उसकी गर्दन को पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है, और अब उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है कि ये अटैक स्ट्रॉन्ग था ना। जिस पर ब्लेड कहते हैं हाँ ये अटैक तो सही में स्ट्रॉन्ग था, और अब क्या तुम मेरे ऊपर से उठ सकती हो क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो सोफी कहती है कि अटैक तो ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि अपोनेंट हिल नहीं पाए। इस बात पर ब्लेड भी एग्री करता है, और अब सोफी वहां से उतर जाती है और ब्लेड से कहती है कि कल मुझे नई और चीजें सिखाना। तो ब्लेड कहता है ठीक है, जिसके बाद सोफी वहां से चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं ब्लेड किंग के पास आता है। वहीं पर किंग उससे कहता है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है। तो ब्लेड कहते हैं अच्छी चल रही है, मैंने काफी दोस्त भी बनाए हैं। तो किंग कहते हैं ऐसी बात है तो ऐसा कौन है जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड कहोगे। तो ब्लेड कहते हैं बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में मेरी सोफी नाम की दोस्त बनी है। ये सुनकर किंग कहते हैं मुझे पता होना चाहिए था कि तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड होगे। देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो इनकम्प्लीट है। आखिरकार उसे बनाया गया था इस मकसद से कि वो तुम्हें सरपास कर सके। ये सुनकर ब्लेड को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। तो किंग कहते हैं कि तुमने उसे दोस्ती कर ली ये बिना पता लगाए कि वो एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो है। अगर तुम यानी ग्रेट हीरो अगर एग्जिस्ट कर सकता है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि तुम्हारे जैसे एक बीइंग को क्रिएट किया जा सकता है। और ऐसा ही आइडिया एक ग्रुप को मिला और उन लोगों ने एंशिएंट फॉरबिडन नॉलेज का यूज करके इस आइडिया को पूरा किया। उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक इंसान को चुना और उसके अंदर ग्रेट हीरोज की पावर डालने की कोशिश करी, और तो उसके डुप्लीकेट भी बनाए गए जिससे कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट और एडजस्टमेंट की जा सके। यह सुनकर ब्लेड हैरान होता है और कहते हैं कि मुझे लगा कि हम लोग सोफी की बात कर रहे हैं। तो किंग बताते हैं कि उसका असली नाम सोफिएटिया फेम्टो है। फेम्टो का मतलब है 12, यानी सोफी 12वीं डुप्लीकेट है और उनमें से वो अकेली है जो कि सर्वाइव कर पाए। यह सुनकर ब्लेड गुस्सा होता है और कहते हैं कि आखिरकार वो ग्रुप कहाँ पर है। तो किंग उससे कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उस ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म करवा दिया है। और जब मैं सोफी से मिला था तो मैंने उससे कहा था कि वो अब फ्री है, लेकिन उसके जवाब में उसने कहा कि क्या ये कोई कमांड है। ये बातें सुनकर अब ब्लेड काफी ज्यादा शौक रहता है और अब वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो होल रूम में आ जाता है और कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो सोफी को इस तरीके से बनाया नहीं जाता, उसकी लाइफ नॉर्मल होती। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सोफी को उसकी नॉर्मल लाइफ जरूर वापस दूंगा।
लेकिन तभी ब्लेड कहता है कि आखिरकार नॉर्मल जिंदगी कैसी होती है। और अब इसी का आंसर जानने के लिए वो डॉक्टर के पास आता है और कहते हैं प्लीज मुझे बताओ कि नॉर्मल रहना होता क्या है, मेरे जितनी उम्र के बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं। तो डॉक्टर अब कहती है कि तुम्हारी उम्र में तो बच्चे यूथ को एंजॉय करते हैं। ये सुनकर ब्लेड कहता है समझ गया, और अब वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो एक लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि यूथ क्या होता है, जिस पर वो कहता है लव होता है शायद से। ये सुनकर ब्लेड कहते हैं समझ गया, और अब वो कुछ लड़कियों के पास आता है और कहता है कि लव क्या होता है और क्या करना चाहिए जब तुम प्यार में होते हो। तो वो लड़कियां शर्मा जाती है और कहती है कि प्यार में तो एक साथ डेट पर जाया जाता है। ये सुनकर ब्लेड कैसे समझ गया। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो भाग भाग कर अब अर्नेस्ट के पास आता है और कहते हैं कि डेट क्या होती है और इसमें किया क्या जाता है। तो अब अर्नेस्ट शर्मा जाती है और उसे कहने लगती है कि डेट में तो कपल्स एक साथ टाइम को एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं और टाउन में एक साथ घूमते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सब जल्दी है हमारी डेट पर जाने के लिए। तभी ब्लेड उसे कहता है समझ गया, मैं अब डेट पर जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं अर्नेस्ट काफी कंफ्यूज होती है और कहती है कि तुम किसके साथ डेट पर जा रहे हो। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं ब्लेड सोफी को ढूंढ रहा होता है और वह ढूंढते ढूंढते गर्ल्स के चेंजिंग रूम में ही चला जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। ये मेरा कोई कमांड नहीं है बल्कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब सोफी मान जाती है और कहती है ठीक है मैं चलूंगी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं ब्लेड तैयार रहता है डेट पर जाने के लिए और उसने नोट भी बनाया कि आखिरकार उसे क्या क्या करना है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि उन्हें छुप छुप कर अर्नेस्ट और बाकी लड़कियां भी देख रही होती है। अर्नेस्ट बाकी लड़की से कहती है कि हम लोग अभी कॉमरेड्स हैं, तुम कह सकते हो कि अभी हम लोग दोस्त हैं। हमारा मिशन है ब्लेड को देखना कि वो कोई उल्टे पुल्टे काम ना करे। तभी हम लोग देखते हैं सोफी वहाँ पर आ जाती है और वो ब्लेड से कहती है कि मुझे डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ब्लेड उससे कहते हैं चिंता मत करो, सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब डेट पर आ जाते हैं और अलग अलग चीज़ों को करने लगते हैं, जैसे सबसे पहले आइसक्रीम को खाना और फिर उसके बाद वो मछलियों को तालाब में खाना भी देते हैं। लेकिन जैसे वो खाना अंदर डालते हैं हमें पता लगता है कि अर्नेस्ट और बाकी लड़कियां तो पानी के अंदर ही थी और उनकी पाइप के अंदर खाना घुस जाता है और वो सांस नहीं ले पाती हैं। और अब जैसे तैसे करके वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि सोफी और ब्लेड तो अब आगे जा चुकी हैं। जिसके बाद अब वो दोनों एक गेम सेंटर में आते हैं और वहाँ पर पंचिंग बैग का यूज़ करके एक मशीन को पंच मारते हैं और वो मशीन ही टूट जाती है और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब अर्नेस्ट और बाकी लड़कियों को शॉप ओनर से माफ़ी मांगनी पड़ती है मशीन तोड़ने के लिए। और अब अगले सीन में ब्लेड सोफी से कहता है कि हम लोग को इस ड्रिंक को एक ही साथ पीना है। तो सोफी मान जाती है और वो लोग ड्रिंक को पीने लगते हैं। वहीं पर सोफी को ड्रिंक पीने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है तो वह ब्लेड से कहती है कि थोड़ा पास आ जाओ। तो ब्लेड भी मान जाता है और वो पास आता है, जिसकी वजह से सोफी का गाल उसके गाल पर टच हो जाता है और वो काफ़ी डर जाता है और वो दूर आकर गिर जाता है। ये देखकर सोफी उसे कहती है क्या हुआ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस मिशन को अकेले कैसे पूरा करूंगी। जिस पर ब्लेड कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा जो दिल है पता नहीं क्यों इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। और अब वो जैसे तैसे करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पाता है और अब उसके साथ वापस ड्रिंक पीने लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा होता है। वहीं पर ये सब प्यारी प्यारी चीजें देखकर तो अर्नेस्ट का दिमाग ही खराब हो जाता है और कहता है कि मैं ये सब चीजें नहीं देख सकती हूँ। ये देखकर दूसरी लड़की उसे एक फार्फे देती है तो अब अर्नेस्ट उस फार्फे को एंजॉय करने लगती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा मीठा है। लेकिन तभी वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम जल्दी करोगी क्योंकि सोफी और ब्लेड यहाँ से जा चुके हैं। ये देखकर अर्नेस्ट कहते हैं कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। और अब अगले सीन में ब्लेड अपने नोट को ओपन करता है और वो देखता है कि अगला जो काम उन्हें करना है उसे करने में काफी कम समय बचा है। ये देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो सोफी उसे कहती है कोई बात नहीं, हम लोग अपनी पावर को यूज करके एक शॉर्टकट लेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो दोनों दीवार के जरिए चढ़कर ऊपर कूद जाते हैं और अब जहाँ पर उन लोगों को जाना था वो अब कूद कूद कर वहाँ पर जाने लगते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर वो लोग फाउंटेन के सामने बैठे होते हैं। वहीं सोफी ब्लेड से कहती है कि तुमने इतना कुछ क्यों किया, वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज। तो ब्लेड कहते हैं मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ये सुनकर सोफी शौक हो जाती है और वो कहती है हाँ हम लोग ज़रूर हैं, और मैंने सुना है कि दोस्त के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया है। ऐसा बोलने के बाद वो ब्लेड को सारी बातें बता देती है कि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक आर्टिफिशियल हीरो है और वो इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी वो ग्रेट हीरोज़ की पावर यूज़ कर सकती है। वो सबसे पहले अपनी पावर दिखाती है ग्रिलिंग की शेप को चेंज करके और वो कहती है कि मैं इस पावर को यूज़ करके फिजिक्स की किसी भी लॉ को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। सोफिया बताती है कि उसके पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन और टाइम को रोकने की भी ताकत है, लेकिन इन सब पावर को यूज़ करने के बाद वो काफ़ी थक जाती है। और यही है सोफी की डिसएडवांटेज कि वो हीरोज़ की पावर को सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही यूज़ कर सकती है। और अब सोफी ब्लेड को वही बात बताती है जो कि किंग ने ब्लेड को पहले से बता दी थी कि आखिरकार सोफी की असली आइडेंटिटी क्या है। उसके सीक्रेट सुनने के बाद ब्लेड डिसाइड करता है कि वो भी अपने सीक्रेट उसे बताएगा। वह उसे बता देता है कि वही ग्रेट हीरो है। ये सुनकर सोफी काफ़ी शौक हो जाती है। तब ब्लेड कहता है मुझे ग्रेट हीरो पहले बुलाया करते थे, लेकिन मेरी पावर अब जा चुकी है। ये सुनकर सोफी कहती है तभी तो मैं कहूँ कि तुम मुझे इतने फेमिलियर क्यों लग रहे थे। तो ब्लेड अब उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं जितनी माफ़ी मांगू वो कम नहीं है, मेरी ही वजह से तुम्हारे इस कर्स पावर के साथ जन्म हुआ। जो पावर तुम्हारे पास है वो कर्स है। सच बताऊँ तो मैं कभी भी ग्रेट हीरो नहीं बनना चाहता था, लेकिन सभी लोग कहते थे कि मैं लोगों की जान बचाता हूँ, इसलिए मुझे वो बनना पड़ा। ब्लेड बताता है कि जब वो 3 साल का था तभी उसे ग्रेट हीरोज़ की पावर मिल गई थी और तभी से वो मॉन्स्टर से लगातार लड़ता आ रहा था।
लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर किसी पर्सन को रेस्क्यू किया जाए, उसे बचाया जा सके। जब मैं किसी को नहीं बचा पाता था तो लोग मुझ पर काफी गुस्सा हो जाते थे। ये कहते थे कि मैं ग्रेट हीरो हूँ, तो मैंने उन्हें क्यों नहीं बचाया। ब्लेड अब रोने लगता है और कहते हैं कि कोई भी मेरी मेहनत को नहीं देखता था, क्या यही होता है ग्रेट हीरो बनना। ये सब सुनकर सोफी उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि भले तुमने चूज नहीं किया हो, लेकिन तुम ही ग्रेट हीरो हो। जब की ने मुझे बचाया था तो मैं एक जर्नी पर निकल गई थी ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि मैं कौन हूँ। तो उस समय मैं काफी सारे अलग अलग टाउन्स में गई थी और मुझे वहाँ पर काफी सारे लोग मिले जिन्हें ग्रेट हीरोज ने बचाया था और वो हीरो की तारीफ करते थे। ब्लेड, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। तो ब्लेड कहता है माफ कर दो, मैं अपने आप पर गर्व नहीं कर पाऊंगा। तो सोफी कहती है कोई बात नहीं, मैं इस बात पर काफी ज्यादा प्राउड फील करूंगी कि मुझे एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो बनाया गया और मैं तुम्हारी तरह ही बनना चाहती हूँ। ये बात सुनकर ब्लेड शॉक हो जाता है और वो खड़ा होकर अपने आंसुओं को साफ करता है और वो मुस्कुराकर कहता है कि मैं अपने ग्रेट हीरो वाले पास्ट को अपने आप को परेशान नहीं करने दूंगा। यह सुनकर सोफी कहती है ठीक है, अगर तुमने यही डिसाइड किया है तो ठीक है, तुम्हारी आइडेंटिटी कि तुम ही ग्रेट हीरो हो ये बात हमारे बीच में सीक्रेट रहेगी। तो ब्लेड भी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ये एक प्रॉमिस है कि तुम्हारी आइडेंटिटी वाला सीक्रेट भी मेरे पास सीक्रेट रहेगी। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।